अस्सलाम वालेकुम। दी मैथ कॉर्नर के साथ मैं हूँ सफ़ीना। आज हम करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट टाइप जो कि है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम इससे पहले मैट्रिक्स की 8 टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम टाइप नंबर 9 डिस्कस करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बुक से इसकी डेफिनेशन देखें तो बुक के वर्डिंग के अकॉर्डिंग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? A matrix A is said to be skew symmetric if A transpose is equals to negative of A. हम ट्रांसपोज और नेगेटिव ऑफ ए को पहले डिस्कस कर चुके हैं अपने वीडियोस में। हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर ये जो स्मॉल टी होता है ये हमारे पास उसके ट्रांसपोज को शो करता है, और यहाँ पर ए के साथ जो नेगेटिव सिंबल है, माइनस सिंबल है, वो किसी भी मैट्रिक्स के नेगेटिव को शो करता है। अब हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने की जो कंडीशन है वो हमें याद रखनी है, वो है ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए, कि जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आए। अब हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे ऑब्टेन करते हैं इसको हमने पहले डिस्कस किया हुआ है अपने वीडियोज़ में, लेकिन एक दफ़ा से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि आपने किसी भी मैट्रिक्स की जब रोज को आप चेंज कर देते हैं कॉलम्स में तो वो आपके पास उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बन जाता है, या फिर आप उसके कॉलम्स को चेंज कर दें उसकी रोज में तो आपके पास वो मैट्रिक्स जो है उसके ट्रांसपोज में चेंज हो जाएगा। और सेकंड चीज़ जो हमारे पास यहाँ पे हमें रिवाइज करने की ज़रूरत है वो है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव फॉर मैट्रिक्स हम कैसे ऑब्टेन करते हैं कि आपके पास किसी भी मैट्रिक्स के अंदर वो ए है, बी है, जो भी उसका नाम है, आप क्या करें उसके सारे के सारे एलिमेंट्स के जो आपके पास या एलिमेंट्स या एंट्रीज कह लें उनके आपने सिंबल्स या साइंस आपने चेंज करने हैं। साइन मीन्स अगर आप वो एंट्रीज पॉजिटिव के साथ हैं तो उनको नेगेटिव में चेंज कर दें, अगर वो एंट्रीज नेगेटिव साइन के साथ है तो उनको पॉजिटिव में चेंज कर दें। जब हम सारी एंट्रीज की साइंस चेंज करते हैं तो जो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आती है वो हमारे पास उसका नेगेटिव शो करती है। अब हमने एक किसी मैट्रिक्स को अगर स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो उसके लिए हमें ये कंडीशन फुलफिल करनी ज़रूरी है। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज कि मेरे पास मैट्रिक्स ए में एंट्रीज कुछ इस तरह से हैं। हम सपोज कि हमारे पास मैट्रिक्स ए है जिसमें हमारे पास ये एंट्रीज हैं। अब क्या करेंगे, हम इस मैट्रिक्स को इसके ट्रांसपोज में चेंज करेंगे। फर्स्ट कंडीशन जो हमने प्रूफ करनी है, ठीक है, उसके लिए हमें किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना जो है वो ज़रूरी है पहले। तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज। इनको हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। अभी हमने क्या निकाला है, ए ट्रांसपोज। अब हम इसी मैट्रिक्स का अगर नेगेटिव मैट्रिक्स लें, ठीक है, नेगेटिव ऑफ ए अगर हमने लेना है तो हम कैसे लेंगे, हमारे पास जितने भी एंट्रीज इसके अंदर मौजूद हैं हमने उनके साइंस चेंज करने हैं। साइंस कैसे चेंज करेंगे, पहले हम इस मैट्रिक्स को इस तरह से लिखेंगे, -1 0 3 -2 -3 0, ये हमारे पास एंट्रीज हैं। अब इसके बाहर की तरफ मैंने यहाँ पे ये नेगेटिव सिंबल यूज़ किया है। इस नेगेटिव की वजह से मैट्रिक्स के अंदर की सारी जो साइंस हैं वो चेंज होंगे। जैसे ये नेगेटिव जब 0 के साथ आएगा तो 0 न्यूट्रल ही रहेगा, ये -1 में चेंज हो जाएगा, -2 +1 0 -3 +2 +3 एंड 0। क्या हुआ है, ये नेगेटिव जब अंदर मल्टीप्लाई किया है हमने तो हमारे पास जो नेगेटिव साइंस थे वो पॉजिटिव में चेंज हो गए हैं, और जो पॉजिटिव एलिमेंट्स थे वो नेगेटिव साइन के साथ आ चुके हैं। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स जो है ये नेगेटिव मैट्रिक्स को शो कर रहा है, और ये मैट्रिक्स हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को शो कर रहा है। अब इन दोनों मैट्रिक्स का हम ज़रा कंपैरिजन कर लेते हैं कि क्या ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हमारे पास इनका ऑर्डर अगर देखें तो आपके पास इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है और इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 है। हम ऑर्डर को बहुत डिटेल में हर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होने के साथ साथ अगर हम इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखें तो ये भी सेम आ रही हैं। यानी अगर हम
इन दोनों कंडीशंस को अगर मिलाएं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, क्योंकि इक्वल मैट्रिसेस में हम ये चीज़ें दो इक्वल होनी चाहिए कि आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। उसके लिए आप हमारी इक्वल मैट्रिसेस की वीडियो को भी देख सकते हैं। अब ए ट्रांसपोज और नेगेटिव ऑफ ए का अगर ऑर्डर सेम हो चुका है, एलिमेंट सेम हो चुके हैं, इवन साइन तक इनके सेम है, तो हम कह सकते हैं कि 8 का जब हमने ट्रांसपोज लिया है तो उसका आंसर हमारे पास उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ गया है। और अगर ये कंडीशन किसी भी मैट्रिक्स में फुलफिल हो जाए तो हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास कैसी मैट्रिक्स होती है कि जिसमें आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उसके ट्रांसपोज का जो आपके पास आंसर है वो उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए, तो वो मैट्रिक्स आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। उसके लिए हमने एक एग्जांपल को डिस्कस किया है, ठीक है। और उसके लिए आपने एक दफ़ा उसका ट्रांसपोज लिया है, ट्रांसपोज में क्या किया, रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया, तो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स ट्रांसपोज आ गया। इस तरह हमने सेकंड चीज़ जो ऑब्टेन करनी थी वो थी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए के लिए हमने क्या किया कि आपके पास जो मैट्रिक्स ए था उसके तमाम एलिमेंट्स को हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराया है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि तमाम एलिमेंट्स के साइन हमारे पास चेंज हो गए हैं। और जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करते हैं तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल प्रूफ हो जाती हैं, तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स ए अगर इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये था हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।